दिल्ली नगर निगम के चुनाव जल्द हो सकते हैं। केंद्र ने दिल्ली नगर निगम के वार्डों की संख्या तय कर दी है। अब दिल्ली नगर निगम में 250 वार्ड होंगे, जो पहले तीनों दिल्ली नगर निगम में 272 थे। एमसीडी के चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही दिल्ली में अब एमसीडी को लेकर एक बार फिर से सियासी रफ्तार बढ़ गई है। अब सवाल ये कि क्या कम हुई एमसीडी की सीटें एमसीडी का सियासी समीकरण बदल देंगी? क्या अब एमसीडी के चुनाव बेहद जल्द होने वाले हैं? क्या बड़े मुद्दे एमसीडी के चुनाव में इस बार उठाए जा सकते हैं? 15 साल से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों ने बार बार एमसीडी में सरकार बनाने का, चलाने का और काम के मामले में कीर्तिमान स्थापित करने का मौका दिया। लेकिन 15 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी, भाजपा ने पूरे दिल्ली को एक कीर्तिमान स्थापित करके दिया, पूरे दिल्ली को कूड़ा कूड़ा किया है। आज पहले नगर निगम के अंदर पार्षद हुआ करते थे। जब से एकीकरण के नाम पर चुनाव टाला गया और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने एमसीडी के अंदर करिश्मा करने की कमान अपने हाथ में ली, आज पूरे दिल्ली की हालत बद से बदतर हो चुकी है। आज सभी लोग विधायकों के दफ्तर में आ रहे हैं, हमारे यहां कूड़ा नहीं उठ रहा है, हमारे यहां सफाई नहीं हो रही है। करिश्मा तो यह है कि बहुत सारे जगहों पर कुछ जगह निश्चित थी कूड़ा डालने की, उसको भी खत्म कर दिया बिना किसी योजना के। गृह मंत्रालय ने एकीकरण तो कर दिया, लेकिन दफ्तर नहीं खोला कहीं। किसके पास शिकायत करने जाएं लोग? आज हर विधायक एक ही बात बोल रहा है कि हम और सारे काम तो कर रहे हैं, लेकिन सफाई का क्या करें। अभी स्कूलों में बच्चों के लिए पानी भर गया, आज भी वही हालत है। केवल 50-40 स्कूल ऐसे हैं जो अर्बनाइज एरिया के अंदर हैं, ग्रेटर क्लास में होंगे, अशोक विहार में होंगे, लाजपत नगर में होंगे, पोश एरिया में हैं, जहां बच्चों की संख्या बहुत कम है। वहां के स्कूलों में डेंटिंग पेंटिंग जरूर कराइए, लेकिन स्कूलों के नाम पे घोटाला के अलावा कुछ नहीं किया है। इतनी वर्ष पोजीशन और केवल 1000 स्कूल हैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार के अधीन जो आते हैं। 800 स्कूलों में प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल नहीं है। अब कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं, फिर इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। क्या 22 सीटें कम होने से एमसीडी के समीकरण बदल गए हैं? किस दल को फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? मूल सवाल है, क्या गुजरात, हिमाचल विधानसभा चुनाव के साथ ही हो सकते हैं एमसीडी के चुनाव? और अगर ऐसा होता है तो फिर किसको फायदा, किसको नुकसान? क्या आम आदमी पार्टी घिर जाएगी या फिर बीजेपी नुकसान अपना कर लेगी? अगर ऐसा होता है तो कई पहलू हैं। कांग्रेस कहां पर है इसमें? कौन से बड़े मुद्दे एमसीडी चुनाव में हावी रहेंगे? क्योंकि दिल्ली आप जान रहे हैं पिछले दिनों कितनी ज्यादा चर्चा में रही, और अब एमसीडी का मामला एक बार फिर से सामने आ गया है। और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। वीरेंद्र बब्बर जी प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से हैं, मुकेश सूर्यान पूर्व मेयर हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे ईजीएम से दिल्ली के। घनेंद्र भारद्वाज जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं, ओनिका मेहरोत्रा प्रवक्ता कांग्रेस, रवि अरोड़ा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, दीपचंद राठौड़ जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सभी से समझना जरूरी है। सूर्यान साहब, पहले आप से शुरुआत कर लेते हैं। वार्ड घटा दिए हैं आप लोगों ने, ये कहा जा रहा है, किसको फायदा, किसको नुकसान? सर देखिए, इसमें फायदा नुकसान वाली बात नहीं है। कहीं ना कहीं जनता के हित में, दिल्ली के हित में फैसला हुआ है, और मुझे लगता है कि दिल्ली के हित में फैसला हुआ तो दिल्ली को उससे लाभ भी होगा। तो इसमें नुकसान वाली तो कोई बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के हित की बात करती, कभी अपने नफे नुकसान की तो बात नहीं करती है। हमारे आचरण में नहीं है कि जिनके आचरण में है, किसके आचरण में वो कोई और पार्टी है जिनके आचरण में, जिनको पेट में दर्द हो रहा है, जिनको बड़ी तकलीफ हो रही है, सीटें कम हो गई, क्योंकि उनको सीटें कम हो गई तो जिन सीटों पर सौदा हो रखा था तो 22 सीटों का पैसा वापस करना पड़ेगा, इसलिए लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। किसके पार्टियां हैं जो, अरे कट्टर ईमानदार पार्टी है पूरे देश में। अब आप इतना संभल के नाम ले रहे हैं तो मुझे तो पूछना पड़ेगा ना सर, कांग्रेस भी तो है ना, तो आपको तो साफ, आप अब इतना दबा के बोलेंगे तो कैसे चलेगा? पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, शिक्षा मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है, स्वास्थ्य मंत्री ऑलरेडी जेल में है,
सभी मोस्टली एमएलए पर करप्शन के आरोप लग रहे हैं, तो ऐसी ईमानदार पार्टी को ही पेट में दर्द हो रहा। भाजपा के किसी आदमी ने नहीं बोला कि 22 सीटें कम होगी में नुकसान होगा। हमने जनता के हित में जो फैसला हुआ है वो फैसला हमने उसका स्वागत किया, उनका स्वागत करते हैं। और जब भी चुनाव होगा, चुनाव का परिणाम दुर्गेश पाठक जी कहते हैं कि 250 ही हो गई हैं, तो भी क्या हुआ, 240 तो वही जीतेंगे। सुबह से शाम तक झूठ बोलने का काम है इन लोगों का। सारे झूठे हैं जो कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर सच्चे हैं, कट्टर देशभक्त हैं। और ये कट्टर ऐसे आम आदमी पार्टी है जो चार्टर्ड प्लेन में चलते हैं। वैसे तो ऑटो में जाकर के पुलिस के साथ झगड़ा करेंगे ऑटो में जाने के लिए, लेकिन जब अपने स्वार्थ की बात आएगी, अपने हित की बात आएगी, तो चार्टर्ड प्लेन में चलते हैं। जनता को दिखाने के लिए हम ऑटो में बैठने को भी तैयार है। चलिए ठीक है, अब आपका ओपनिंग कमेंट अभी आपका ओपनिंग कमेंट आ गया सर। भारद्वाज जी आपने सुना होगा, अब तो बहुत काउंटडाउन शुरू हो गया। मैं ये कहती हूँ कि एमसीडी चुनाव का लंबे समय से इंतजार किया दिल्ली वालों ने। आम आदमी पार्टी कैसे देखती है, वार्ड कम हुआ है, इस बात को भी लेकर भी कोई फर्क पड़ेगा आपको लगता है? देखिए, दिल्ली नगर निगम दिल्ली की सिविक बॉडीज है और दिल्ली नगर निगम का जो मेन काम है, जो बेसिक काम है, दिल्ली की साफ सफाई रखना दिल्ली नगर निगम का काम है। ठीक है। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी दिल्ली नगर निगम, लगातार 15 साल सरकार रही। लेकिन आज दिल्ली की हालत क्या है कि दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो गई। आज इन्होंने 15 साल में सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं करा। भ्रष्टाचार कर करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एमसीडी को तो कंगला कर दिया और खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता और पार्षद मालामाल। एमसीडी बैंकरप्ट हो गई। एमसीडी के हर विभाग में एक भ्रष्टाचार का माफिया चल रहा था, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट की बात हो, चाहे वो पार्किंग की बात हो, चाहे वो टैक्स कलेक्शन का माफिया हो, यहां तक कि कूड़े का भी माफिया भारतीय जनता पार्टी के राज में दिल्ली में चल रहा है। आज जिस तरीके से गोपाल राय जी ने, आतिश्वर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली को 3 बड़े कूड़े के पहाड़ देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। अगर आप यहां से आओगे नॉर्थ से तो आपको बलसपा लैंडफिल साइड मिलेगी, अगर आप ईस्ट से आओगे तो आपको गाजीपुर लैंडफिल साइड मिलेगी, साउथ से आओगे तो आपको ओखला लैंडफिल साइड मिलेगी। और इन लैंडफिल साइट्स का मैं नहीं कह रहा, बार बार ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी को लताड़ लगाई है कि इसकी हाइट कम करो। हाइट तो कम नहीं कर पा रहे। और वहां पे देखिए, जैसे बलसपा लैंडफिल साइड है, वहां पे 90 लाख टन तो कूड़ा पड़ा हुआ है और रोज 5000 टन कूड़ा जाता है, लेकिन 2500 टन। भारद्वाज जी आप लोग दिल्ली में कब से हैं? बताइए, आप सवाल पूछिए ना। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ ना सर, ये सवाल है मेरा आपसे सवाल है सर, आप लोग दिल्ली में कब से हैं? कब से आप लोग सत्ता में? सवाल आप नहीं, मेरा सवाल, मुझे आप इसका जवाब दीजिए ना। क्या, किस लिए आप क्या? मैं इसलिए पूछ रही हूं आपसे, आप बेशक ना बोलें, क्या ये कूड़े के ढेर अब आपको नजर आए हैं? जब परिसीमन कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देती है तब आपने ये प्रोग्राम बनाया है। सर सुनिए ना, पिछले दिनों जब भलसवा लैंडफिल साइट पर आग लगी थी, 50 लाख का जुर्माना पर्यावरण मंत्रालय ने ठोका था एमसीडी पर, है ना? आप लोग तब तो भ्रमण कराने नहीं लगे दिल्ली वालों को। मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ। मैं इसीलिए बता रहा हूँ ना जीनत जी, शायद देखिए, मैं फिर वही कहूंगा कि देखिए, हमेशा क्या है कि आपको चीजें देखनी चाहिए। पिछले 5 साल से जब से एमसीडी में आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका में आई है, क्योंकि हमने 2017 में पहली बार ही एमसीडी का चुनाव लड़ा था, उससे पहले हमने एमसीडी का चुनाव नहीं लड़ा। 2017 में एमसीडी का चुनाव लड़ने के बाद लगातार 5 साल हमारे जो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, जो हमारे नेता विपक्ष थे, सबने लैंडफिल साइट्स और कूड़े के निस्तारण को लेकर सदन में भी लड़ाई लड़ रही है, सदन के बाहर भी लड़ाई लड़ रही है। हमने भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को एक एक दिन एक्सपोज करा है। जब से दुर्गेश पाठक एमसीडी के इंचार्ज बने, कोई ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन हमने एमसीडी के भ्रष्टाचार को एक्सपोज ना किया हो। आज दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो गई, उसका कारण है भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार। 15 सालों से एमसीडी को लूट लूट के इन्होंने ठीक है, दिल्ली में वही लोग हैं जो आपको विधानसभा में बिठाए हुए हैं। ठीक है सर, दिल्ली में वही लोग हैं जो आपको विधानसभा में बिठाए हुए हैं, तो उनकी समस्याओं को लेकर अगर आप समय के हिसाब से आवाज उठाएंगे, आपने कहा कि आपने 17 में पहली बार चुनाव लड़ा सर, मैं ठीक है जी, आप आर्काइव में चली जाइए, आपका चैनल। प्रभु, मेरे पास तो आप लोगों की बयानबाजी और डाटा सब कुछ है सर, मेरे पास सारी चीजें हैं। एक एक लैंडफिल साइट को लेकर किस दल ने, किसने क्या कहा, कितना बजट था, कहा गया जी ऊर्जा करेंगे हम, इसको कैसे यहाँ पर क्या क्या प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, सारी इंफॉर्मेशन है। ओनिका जी 2 बातें पैरेलली चल रही, लग रहा है कि अब कभी भी तारीख सामने आ जाएंगी। एमसीडी का हम जिक्र कर रहे हैं, वार्ड कम हुए, कांग्रेस पार्टी इसे कैसे देखती है? आप ही लोगों ने अलग किया था, एकीकरण हो गया तो अब सीटें भी कम हुई हैं। ये बदलाव क्या सियासी है या वक्त की जरूरत थी?
देखिए सियासी तो डेफिनेटली है, क्योंकि आप समझिए मैम, जीनत मैम, बीजेपी का निकम्मापन और जो नाकामी है वो छुपाने के लिए इन्होंने इसलिए डिले किया था मैम, नहीं तो ये समय से हो जाने चाहिए थे एमसीडी के चुनाव। इन्होंने एकीकरण का रीजन दिया, व्हाटएवर। जब हमने इसको डिवीजन किया था, ईज ऑफ वर्क के लिए किया था, एनीवेज उसमें ये भागीदार थे। और अगर दूसरी तरफ केजरीवाल की आप बात करें मैम, एक बहुत ही इनक्यूरेबल बीमारी से ग्रस्त हो गए हैं मैम, वो मोह माया इकोनॉमिक्स में मैम। उनके जो कोहिनूर को जो दिल्ली में छोड़ गया, वो तो जेल चले गए। और सीएम साहब हमारे बिना पोर्टफोलियो के पंजाब घूमते हैं और गुजरात घूमते हैं। तो डेफिनेटली बीजेपी को ये तकलीफदायक तो हो ही रही होगी कि भाई कहीं ये गुजरात में ना इनको तंग करें। और रहा हमारी भारत जोड़ो यात्रा, उसमें तो इतनी खलबली मच गई कि रोज बयानबाजी हो रही है। तो जाहिर सी बात है दोनों पार्टियां बुखला रही है मैम, घबराहट है जीनत मैम, बिकॉज मुद्दे कहाँ है मैम? मुद्दे तो कहीं दिखाई देते नहीं है। मैं तो हमेशा कहती हूँ जीएसटी लगा के बैठ गए, दूध, छाछ, इन चीजों में जो रोजमर्रा की है। आज ही कांग्रेस ने एक बयान दिया मैम कि तेल की कीमत गिरने के बाद भी ये पब्लिक को फायदा नहीं देना चाहते हैं। रसोई गैस की कीमत जो पीएनजी सीएनजी कम हो रही है इंटरनेशनल रेट के हिसाब से, तो ये कब 13% मैम गिरावट आई है, फिर भी नहीं देना चाहते। तो कहीं ना कहीं मैम ये आई वॉश एक्टिविटी चल रही है कि फिर डाइवर्ट करें। बीजेपी और केजरीवाल सर डिनाई, डाइग्रेस, लाई और फिर जस्टिफाई, ये टैगलाइन है मैम इनकी। अब दुनिया समझ चुकी है, अब इनको भुखलाहट हो रही है कि चाचा भतीजा की रेस में, अरे चाचा कैसे आगे निकल गया। ओनिका जी, ये तो आप एक जनरल पॉलिटिकल, आप भारत जोड़ो यात्रा भी लेकर आ गए, आपने उस पर भी कह दिया, ठीक है। एमसीडी के वार्ड कम हुए हैं, देखिए दिल्ली की सत्ता में भी आप नहीं है और एमसीडी में भी। मैं इसलिए आपसे सवाल पूछ रही हूं, आप लोगों की तैयारी से भी लेकर, अगर ये वार्ड कम हुए हैं तो कांग्रेस पार्टी कैसे देखती है? मैम पूरा एनालिसिस किया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अगर जहां जस्टिफाइबल है तो जस्टिफाइबल होगा, इसमें कोई बात नहीं है। अगर जस्टिफाइड नहीं है और मैम ये पॉलिटिकली ड्रिवन है, डेफिनेटली इस पे प्रोटेस्ट किया जाएगा, इसमें ऑब्जेक्शन रेज किए जाएंगे मैम। ऐसा तो है नहीं कि वी लाई लो एंड एक्सेप्ट जो भी ये धांधलेबाजी करना है आपस में मिलके। आबकारी नीति से चले जाएं या किसी और नीति में चले जाएं, दोनों का एक ही एजेंडा मैम, आपस में मैनुअल चोरी कर चुके हैं। ठीक है। वीरेंद्र जी अपना कॉमेंट दे दीजिएगा। मिले जुले हुए हैं आप लोग, वो ये कह रहे हैं। और कूड़े के पहाड़ के लिए देखिए, अभी घनेंद्र जी सवाल पूछ रहे थे कि ये तो बीजेपी और जो निगम के दरअसल पूरे पाप का पहाड़ था वो। देखिए जीनत जी, मैंने अभी सभी प्रवक्ताओं को सुना, सबने अपनी अपनी बात अपने तरीके से रखी। देखिए हमें एक बात का ध्यान रखना होगा, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। दिल्ली की परिस्थितियों को देखते हुए जिस प्रकार जब से दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार आई और लोकल बॉडी के साथ उन्होंने जब जो अन्याय करना शुरू किया, जो उनके अधिकार का पैसा था वो उनको देने में उन्होंने हाथ रोक लिया। डेवलपमेंट, विकास के काम जो है दिल्ली के अंदर पूरी तरह से रुक गए। इवन हमें सैलरी देने में भी दिक्कत आ रही थी। उन परिस्थितियों में भी एमसीडी ने जिस प्रकार से अपना काम किया, चाहे वो कोरोना काल का समय रहा हो, चाहे वो डेंगू का समय रहा हो, विपरीत परिस्थितियों में कोरोना काल के दौरान भी हमारे एमसीडी के सफाई कर्मचारी बहन भाइयों ने अपनी जान हथेली पर रखकर दिल्ली की सुरक्षा का दायित्व निभाया। हमारे सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि, हमारे मेयर साहब भी बैठे हैं, मुकेश सुर्यान जी बैठे हैं, बाकी के भी और सभी मेयर जो है पूरी तरह से उस समय सड़क के ऊपर से। आम आदमी पार्टी का कोई आदमी किसी दूसरी पार्टी का सड़क पे नहीं था। बड़ी हैरानगी की बात है, मैं सुन रहा था अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को भी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को भी, तो इनके बारे में केवल एक ही बात कहने की है कि नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमी पर चार सितारों की बात करते हैं। दोनों हाथों से दिल्ली को लूटने वाले, दोनों हाथों से दिल्ली को लूटने वाले भाई सभा में चैनल के ऊपर बैठकर सुधारों की बात करते हैं। नहीं, ठीक है सर, ठीक है। अभी एक चीज बताइएगा, तो आप ये कह रहे हैं क्योंकि बजट रोक लिया गया इसलिए निगम काम नहीं कर पाया? हाँ या ना में? यार मैंने एक बार भी नहीं कहा कि काम नहीं कर पाया। मैंने कहा विपरीत परिस्थितियों में बिना बजट के, बिना हथियार के निगम के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने अपनी लड़ाई लड़ी और दिल्ली को किसी भी प्रकार के उस विपरीत परिस्थितियों में, इमरजेंसी के हालात में भी दिल्ली को कहीं रुकने नहीं दिया। तो जो कूड़े के ढेर की बात हो रही है, उसको लेकर अभी आम आदमी पार्टी प्रॉपर डेट्स तय हुई हैं और दिल्ली वालों को दीदार कराया जाएगा सर उसका? आम आदमी पार्टी देखिए जहां चाहेंगे, अगर आम आदमी पार्टी से अगर हम बात करें, अगर इनसे जो है ना नफरत हो जाएगी, इन्हें अपने ही किरदार से अगर हम बात करेंगे इनसे, इनके ही अंदाज में, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं, मैं आपसे पूछता हूं, आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता देख रही है, क्या निगम के कामों को केवल आप कूड़े के पहाड़ से ही तुलना करेंगे?
कोरोना काल के दौरान जो निगम के सफाई कर्मचारियों ने अपनी जान हथेली पर रख करके जो दिल्ली की सेवा की, जिसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था कि कोरोना के योद्धाओं सभी ने किया सर, सभी ने किया, सभी ने किया हुआ है, सभी ने किया हुआ है ना। वो भी कहते हैं, केंद्र कहती है हमने किया, राज्य कहती है हमने किया, एमसीडी कहते हैं हमने किया, सब तो काम ही कर रहे हैं ना। कांग्रेस कहती है हमने किया, सोशल मीडिया पर हमें ज्यादा टैग किया गया, वो कहते हैं कि भाई हमें रिस्पॉन्ड नहीं मिला। सर सवाल मैं आपसे पूछूंगी ना सर, और आज आप दो मेहमान है तो हो सकता है कि वक्त थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़े। मैं एडजस्ट करूंगा, जितना आप मौका देंगे मैं उतना बोलूंगा, परंतु मैं तो आपसे भी कहना चाहता हूं, हाँ। आप एंकर हैं और आपने लगातार जो है चैनल पे अलग अलग जो है पार्टी के नेताओं को बिठाया है, उनसे बातचीत भी की है। मैं आपसे पूछता हूं, घर से बाहर निकलते सबसे पहले आदमी को क्या चाहिए? सफाई कौन करता है? निगम के कर्मचारी। आपको क्या चाहिए? साफ सुथरी सड़क, उन गड्ढों को कौन भरता है? निगम के कर्मचारी। भारद्वाज जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दीजिए, दो मेहमान और हैं सर, मुझे ना ब्रेक लेना है और मुझे सभी का स्टेटमेंट जरूरी है। भारद्वाज जी शॉर्ट में। हाँ देखिए जीनत जी, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि वार्ड 250 होते चाहे वार्ड 272 रहते, दिल्ली के लोगों ने यह तय कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी से हटाना है। दिल्ली के लोगों ने तय कर लिया कि अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस भी दिल्ली नगर निगम में दिल्ली के लोगों को लाना है, जहां बेहतर शासन व्यवस्था होगी, ईमानदार शासन व्यवस्था होगी, ट्रांसपेरेंट शासन व्यवस्था। ठीक है सर, ठीक है। दिल्ली बनाने का संकल्प, उसकी शर्त यह है कि आम आदमी पार्टी को एमसीडी में भी लाया जाए, विधानसभा से काम नहीं चलेगा। ठीक है रवि अरोड़ा जी, सर ठीक है रवि अरोड़ा जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये मांग हुई है। दुर्गेश पाठक जी कहते हैं कि भाई गुजरात भी साथ में करा लो, हिमाचल भी, और एमसीडी भी तैयार है। क्या ये पार्टी का अति उत्साह है? और ये जो वार्ड कम हुए हैं इसे आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो लगाना तो सभी पार्टियों का काम है। जैसे ही इलेक्शन आते हैं आरोप लगने शुरू हो जाते हैं, प्रत्यारोप लगने शुरू हो जाते हैं। जहां तक कूड़े की ढेर की बात करें या हम कुछ भी बात करें, लेकिन इतना तय था कि अगर इलेक्शन समय पर होते तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त लग रही थी, क्योंकि उन्होंने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने लगातार पोस्टर बार छिड़ रही थी। आम आदमी पार्टी के ही लगभग सभी कार्यकर्ताओं ने जो है पोस्टर बार में लग गए थे और दबा के पोस्टर लगने शुरू हो गए थे। लेकिन उसके बाद जब तीनों नगर निगम को एक करने की बात आई तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को लगा कि बीजेपी कहीं ना कहीं इलेक्शन से भाग रही है। लेकिन अब जो है प्रीसीमन जब एक हो गया और प्रीसीमन रिपोर्ट आ चुकी आने वाली है और जल्दी ही इसकी डेट डिक्लेयर होने वाली है, तो अब कहीं ना कहीं जो 22 सीटें कम हुई हैं तो आम आदमी पार्टी को बेशक नुकसान होता दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही बराबर कमान निकाले खड़ी हैं और दोनों तरफ से कमाने खींच चुकी है। और अब कहीं ना कहीं क्योंकि गुजरात इलेक्शन भी साथ होने की तैयारी है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों के अंदर ही अब जो है ये वार शुरू हो जाएगी और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ 22 सीटें कम होने जो कम हुई हैं उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है। लेकिन यह भी तय है कि दिल्ली की जनता अभी फिलहाल किसी ऐसे मूड में मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी डिसीजन बदल देगी, क्योंकि अगर उन्होंने जो मन बना रखा है तो वो मन बना हुआ है दिल्ली की जनता का, क्योंकि दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं जो है पिछले तो आप शॉर्ट में सर आप कह रहे हैं कि आपका पलड़ा भारी है, आप ये कह रहे हैं कि निगम में? मुझे लगता है बिल्कुल, क्योंकि सफाई व्यवस्था को लेके कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता परेशान रही है पिछले काफी समय से, तो मुझे लगता है ये एक बड़ा मुद्दा है दिल्ली की जनता के लिए। ठीक है सर। दीपचंद राठौर जी, दीपचंद जी आपने सभी नेताओं को सुना, मैं आपसे, हम वार्ड कम हो ज्यादा उससे भी ज्यादा हमने देखा कि आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव कराने को लेकर लंबे समय से मांग करती रही, जब से कार्यकाल खत्म होता है। उत्तरी निगम का 19 मई को हो जाता है, दक्षिणी का 18 को और पूर्वी का 19 मई को। एकीकरण भी हो गया। पंजाब जीतने के बाद और चंडीगढ़ निगम जीतने के बाद आम आदमी पार्टी जो है वो उत्साहित भी थी। क्या आप ये मान रहे हैं कि गुजरात, हिमाचल और दिल्ली नगर निगम के चुनाव लगभग आसपास ही हो सकते हैं, और यदि ऐसा होता है तो क्या आम आदमी पार्टी बीट कर पाएगी बीजेपी को? आप इन्हें टीनक जी देखिए, परिसमन की जो रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं बहुत गड़बड़ी है और बहुत हड़पटाहट में बनाई गई है। मेरा कहना है कि अगर आप वार्ड बना रहे हो तो उसको भी आप बरोबर नहीं कर पा रहे हो, परिसीमन के द्वारा बनाया गया है। देखो 2011 के अंदर इन्होंने जिस तरह का माहौल बनाया था 2022 का ही वही परिसीमन है। आज जिस तरह की आर्थिक स्थिति का हवाला देकर बीजेपी ने एकीकरण की बात की थी, तो सवाल ये उठता है कि एमसीडी को आर्थिक प्रगति की आवश्यकता है, न कि एकीकरण की। आज दिल्ली शहर बढ़ रहा है, शहर की आबादी बढ़ रही है, शहर का विस्तार बढ़ रहा है, लेकिन
भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के दोनों के डीएनए में भ्रष्टाचार है। अगर इन दोनों की नीयत ठीक होती है विनय जी, एक एजेंसी और है जो एनडीएमसी, जिसको आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत कहा जाता है, वो भी शहर का हिस्सा है। अगर आपकी मंशा ठीक होती तो एनडीएमसी को भी जोड़ देते तो तीनों का फंड बराबर हो जाता। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सच है कि जहां जहां बीजेपी कमजोर है वहां वार्ड कम है। मैं आपको बताना चाहूंगा, त्रिलोकपुरी के अंदर 2,41,000 की जनसंख्या पॉपुलेशन है, जहां 3 वार्ड दिए गए हैं। पड़पड़गंज के अंदर 2,21,000, जहां पर 4 वार्ड बना दिए गए, जबकि त्रिलोकपुरी से 20,000 वोट कम है। ये फर्क देखिए आप। इसी तरह बिजवासन में आइए आप, वहां पर 2,98,236 है, वहां पर 5 वार्ड बनाए इन्होंने। पालम में इन्होंने 4 वार्ड बनाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जहां जहां बीजेपी कमजोर हो रही है वहां वार्ड कम। तो फायदा नुकसान किसको देख रहे हैं सर आप? फायदा नुकसान किसको देख रहे हैं शॉर्ट में? आदरणीय जीनत जी, इसमें निश्चित तौर से बीजेपी को फायदा होने वाला है, क्योंकि आपको बता दूं कि अभी माननीय अरविंद केजरीवाल जी गुजरात भी जा रहे हैं, हिमाचल भी जा रहे हैं। ठीक है। अभी इनके जो सीटें सलाह था सत्येंद्र जैन, वो पहली सलाखों के पीछे जा चुके हैं, और कभी भी मनीष सिसोदिया भी जा सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की ये चुनावी रणनीति रही है कि जब ये ठीक है, इस पर और डिटेल में बात करेंगे। मुझे बहुत छोटा ब्रेक लेना पड़ रहा है सर, सॉरी, माफी चाहती हूँ मैं, आपकी बात रहेगी, लेकिन आप ही से शुरुआत करेंगे ब्रेक के बाद भी। ये जो बदलाव हुआ है, ये बदलाव किसके लिए फायदेमंद है, किसके लिए नुकसानदायक, इसको समझना जरूरी है। और दूसरा है कि क्या वाकई आम आदमी पार्टी फंस जाएगी अगर गुजरात हिमाचल भी साथ में हो जाते हैं तो?
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। एमसीडी के चुनाव कभी भी हो सकते हैं, तारीखों का ऐलान हालांकि 3 अक्टूबर तक बकायदा वक्त दिया गया है, जिसमें कि राय मशवरा अगर आप लोगों के पास भी कोई है, दिल्ली वालों के पास, तो आप जो है बता सकते हैं। वेबसाइट बकायदा जारी की गई है, परिसीमन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, अब लगभग तैयार कर लिया, 250 वार्ड होंगे, तो आपके सुझाव आप बता सकते हैं। मुकेश सूर्यान जी, आपसे मेरा सवाल यह है सर, गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आतिशी कल जाएंगी, 15 सितंबर को सौरभ भारद्वाज जो है वो जाएंगे ओखला लैंडफिल साइट पर, 16 सितंबर को गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आप नेताओं की ओर से दिल्ली वालों को कूड़े के पहाड़ दिखाने का निमंत्रण है। यानी कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है और देखिए कूड़ा बहुत बड़ा विषय रहने वाला है, चुनौती मानते हैं आप? देखिए ये बड़ी डर्टी पॉलिटिक्स है और मैं तो कहूंगा कि आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं को अकल आ रही है। ये कूड़े के पहाड़ इनको 3 साल पहले दिख जाते तो एमसीडी का ये फंड नहीं रोकती। ये कूड़े का 7 साल से जब से ये सरकार चुन करके आई है तब से लगातार इन लोगों ने एमसीडी को पंगु बनाने का काम किया है। और नगर निगम ने, जैसे हमारे बब्बर साहब ने बताया, नगर निगम ने कम संसाधन होने के बाद भी, उसके बावजूद भी लगातार संघर्ष करके दिल्ली को कूड़ा निस्तारण करने का कार्य किया है। दिल्ली को खाली कूड़े के पहाड़ नहीं दिखाने, दिल्ली को दिल्ली की हालत भी दिखानी, दिल्ली को दिल्ली सरकार के स्कूल भी दिखाने हैं, दिल्ली को दिल्ली सरकार के अस्पताल भी दिखाने, दिल्ली को दिल्ली सरकार के जो शराब के घोटाले वो भी दिखाने, दिल्ली को दिल्ली सरकार के जो बसों के घोटाले वो भी दिखाने। सूर्यान जी, लेकिन देखिए कूड़े के पहाड़ भी दिखाए जा रहे हैं। अभी मेहमान जो हैं बब्बर जी, उन्होंने कहा कि जहां पर ये जो एक तो ये कि परिसीमन करने की नौबत क्यों परिसीमन नहीं, आपको वार्ड कम करने की नौबत क्यों आन पड़ी, और वो कह रहे हैं कि जहां पर बीजेपी कमजोर है स्ट्रैटेजिकली वहां पर तब्दीलियां की गई हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी बार बार कहती है कि उनकी ग्राउंड की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक दे आर वेरी स्ट्रांग। वो पंजाब जीते हैं, उसके बाद उत्साह है, चंडीगढ़ का भी नतीजा उनके पास में है, तो वो यही कह रहे हैं और इसीलिए इसे इतना ज्यादा डिले किया गया। देखिए जीनत जी, अपने मियां मिट्टू बनने में कोई बुराई नहीं है। आम आदमी पार्टी तो पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में भी जीत रही थी, आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से उत्तराखंड में भी जीत रही थी, आम आदमी पूर्ण बहुमत से बाकी राज्यों में, मणिपुर वगैरह में जीत रही थी। ठीक है, पंजाब में इनको मैंडेट मिला, हम उसकी वो नहीं करते, लेकिन आज जब से पंजाब में इनको मैंडेट मिला, आज पंजाब का हाल क्या है? दिल्ली में जब से 8 साल से इनको मैंडेट मिला, दिल्ली का हाल क्या? आज दिल्ली का शिक्षा का स्तर देखिए कितना गिर गया। मैं तो कहता हूं सबसे पहले जो देश संवारने की बात करते हैं, जो कट्टर ईमानदारी की बात करते हैं, जो अपने आप को कट्टर देशभक्त बताते हैं, वो सबसे पहले जो शिक्षा के नाम पर उन्होंने लूट मचाई है, जो शिक्षा के नाम पर जो घोटाला किया, जिनके स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, बच्चों का लगातार रिजल्ट गिर रहा है, तो ऐसी सरकार को सबसे पहले तो जहां जो बच्चों का नहीं सर, ये वार्ड कम करने की जरूरत क्यों आन पड़ी सर? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। देखिए वार्ड कम करने की जो जरूरत आन पड़ी, जो वार्ड कम हो तो इलेक्शन कमीशन बताएगा, इलेक्शन कमीशन का काम है चुनाव कराना, उसका काम है परिसीमन का। अच्छा चलिए, वो कहते हैं इनको सब पे क्वेश्चन मार्क लगाना। अरे दिल्ली का इलेक्शन कमीशन है, दिल्ली का इलेक्शन कमीशन किसके आधार पे सर? अब आप लोग आपस में आरोप प्रत्यारोप ही तो करते हैं। मैं आपसे अब चलिए, अब मैं एक सरल शब्दों में पूछ लेती हूँ। वो कहते हैं 250 में से 240 वो जीतेंगे, ठीक है, 272 से आप लोगों ने 250 कर दिए, जो भी कारण रहे हों। वो कहते हैं 240 सब जीतेंगे, तो क्या आप 10 ही जीत रहे हैं या फिर आप कितना जीत रहे हैं, कितनी सीटें जीत रहे हैं? ये तो देखिए आपके जी न्यूज पे हम लोग बैठे, पूरा देश देख रहा है, जब रिजल्ट आएगा तब पता लग जाएगा। सर, कुछ तो तैयारी होती है ना ग्राउंड पर, कुछ तो तैयारी होती है। हमारी पूरी तैयारी है। हम इनकी पोल खोलने का भी काम करेंगे, जनता को बताएंगे कि इनकी वजह से दिल्ली की जनता को कितना दिक्कत हुई है। जो दिल्ली की जनता का जो पैसा था, आप कोई एक नंबर बोलिए प्लीज, 250 में से कितना हो रहा है? 250 में से कितना में खर्चा हो रहा है? सर तो 250 में से 250 बोल दीजिए ना, अगर यही बात है। नहीं, दुर्गेश पाठक जी उल्टा बोल गए। वो अपनी जो भाजपा की सीटें जीतने वाली वो अपनी बता गए, जो उनकी जो सीटें हैं वो हमारी बता गए, उल्टा बोल गए, क्योंकि उल्टा बोलने का इस पार्टी में प्रचलन है।
ये पूरी पार्टी नहीं, पूरी तरह से ये बरकरार हुई मुझे है। नहीं पता कि आप क्यों बोलने से बच रहे हैं। अरे आप चुनाव में उतरेंगे, आपकी तैयारी है, आप कह रहे हैं कि आपने जबरदस्त काम किया है, विपरीत परिस्थितियों में काम किया है आपने, असहयोग के मैं तो माहौल कह में रहा हूं ना, आप कह सकते हैं हमारी पार्टी 250 से 250 जीतेगी। मैं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं जैसे बाकी राज्यों में हमने इनकी जनामत जब्त कराई है, बाकी जगह चुनाव हुए वहां इनकी जनामत जब्त हुई है, हम दिल्ली में भी नगर निगम में इनकी जनामत जब्त कराएंगे। अभी देखिए, लोकसभा का मूड अलग होता है, विधानसभा का अलग होता है, निकाय चुनाव का बहुत अलग होता है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल अलग होता है। मैं वही कह रहा आप हूं, बोलने हम से फिर 3 भी बार बच रहे हैं। लगातार जीते हैं, 4थी बार हम चौका लगाएंगे और भारतीय जनता पार्टी 200 प्लस सीटें जीत करके आ रही है। इनको चलिए, ठीक है, ये सुन ले भारद्वाज जी, 200 प्लस सीटें जीत करके आ रहे हैं हम लोग। ठीक है भारद्वाज जी, एक तो गंभीर आरोप सूर्यान जी ने शुरू में ही लगाया था कि दरअसल बौखलाहट है क्योंकि टिकटें बेची गई थी, पहले से सेटिंग थी। मैं चाहूंगी आप उस पर जरूर जवाब दें, आप जरूर उस पर जवाब दें। अभी सर प्लीज एक एक करके, नहीं सर आज पैनल में काफी लोग हैं और मुझे सभी को समय देना है, प्लीज। मैं बाकी साथियों को बताना चाहता हूँ, नहीं, बाकी साथियों को भी मालूम है, दिल्ली वालों को भी मालूम है। अच्छा ठीक है, अभी मुझे सबको मौका देना है, ठीक है। भारद्वाज जी प्लीज आप बोलिए, और भारद्वाज जी अक्सर नाराज हो जाते हैं तो वो भी बड़ा मुझे सूर्यान जी प्लीज, घिसे पीटे 3 वर्ड है, सूर्यान जी प्लीज। पूरा चारों तरफ है, हम ईमानदार लोग हैं, हम भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं ये करते। तो शर्म की बात है सर कि कोई दिल्ली पैसा की नहीं खाया। पहचान, सुनिए ना, दिल्ली की पहचान कुतुब मीनार से ज्यादा कूड़े के पहाड़ है। आप दिल्ली के किसी कोने से एंट्री ले लीजिए, मुझे नहीं पता आप लोगों को महसूस होता है नहीं, प्लीज भारद्वाज जी बोलिए। सूर्यान जी प्लीज, मुझे कहना पड़ेगा आपको ऑडियो म्यूट किया जाए, प्लीज बोलिए भारद्वाज जी। जीनत जी, एक कहावत है, चोर मचाए शोर। यही काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, चोरी भी करते हैं और सीना चोरी भी करते हैं। 15 साल से दिल्ली की एमसीडी को लूट लूट के कंगाल कर दिया। ये कह रहे टिकट, इनकी पार्टी में टिकट बिकती होगी, इनको पता है, एक्सपीरियंस, ये भी खरीद के लाए होंगे। देखिए, जो जैसा होता है और जिसकी जैसी धारणा होती है, जो जिस तरीके के वातावरण में पला बड़ा होता है, वो अपने वातावरण को अच्छी तरह जानता है। तो भारतीय जनता पार्टी का कल्चर रहा होगा, इसका जवाब सूर्यान जी देंगे। दूसरी बात जो आपने कहा, देखिए जीनत जी हो कह रहा है कि दिल्ली के लोग आज जवाब मांग रहे हैं क्योंकि 15 साल से आपकी सरकार थी। आज दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि 3 कूड़े के पहाड़ कोई 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में नहीं खड़े हुए। दिल्ली के 3 कूड़े के पहाड़ 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की करप्शन की देन है और लगातार इसकी हाइट बढ़ रही है। और अगर आज इस कूड़े के पहाड़ में अगर कूड़ा डालना बंद कर दोगे तीनों लैंडफिल साइट पे और इसको लेवलिंग की भी बात करोगे तो इस काम में भी 40 साल लग जाएंगे। अगर नया कूड़ा नहीं डाला जाता, जो एग्जिस्टिंग कूड़ा अगर उसको लेवलिंग करने में लगेंगे तो तकरीबन 30 साल लग जाएंगे। आपको जीनत जी, कई बार हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आपको पता है कूड़े का एक बहुत तगड़ा माफिया चल रहा है वहां पे। कूड़े की जो ट्रॉमलिंग मशीन होती है, जो कूड़े को लेवलिंग करती है, उसकी मशीन के नाम पे वहां पे लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हर महीने का हो रहा है कि जिसमें मशीनें दिखाई जाती हैं कागजों में कि मशीनें काम कर रही हैं, लेकिन वो मशीनें होती नहीं। वो एक बहुत बड़ा नेक्सस है। किसी दिन आप और हम कूड़े के पहाड़ पे जब चलेंगे ना, जब चर्चा करेंगे, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके का करप्शन कूड़े के पहाड़ पे होता है। ये भारतीय जनता पार्टी के सब लोग जानते हैं। ये कूड़े का एक माफिया है, बहुत बड़ा माफिया है, जो पार्किंग से भी बड़ा माफिया हो गया, जो एडवर्टाइजमेंट से भी बड़ा माफिया हो गया, जो टैक्स कलेक्शन से भी बड़ा माफिया। ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी मैं वहां से भी शो करूं, कूड़े के पहाड़ से, कूड़े जो कूड़े घर हैं उस वहां से भी हम शो करेंगे, बेशक करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता राजनीतिक दल कितने गंभीर है। वहां के आसपास के लोगों के लिए सांस लेना हराम है, वहां पर इतनी गंदी बदबू लोग कैसे जी रहे हैं। मुझे आप एक सवाल का जवाब दीजिएगा सर। बोलिए जीनत जी, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात जो आपने करी, देखिए दिल्ली नगर निगम के चुनाव मार्च में ड्यू थे। दिल्ली चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव की डेट का ऐलान करना था। 5 बजे बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने प्रेस नोट भेज दिया कि 5 बजे हम दिल्ली के एमसीडी चुनावों की घोषणा करने जा रहे हैं। 4 बजे मिनिस्ट्री ऑफ होम से एक ऑर्डर आता है कि दिल्ली में डिलिमिटेशन का प्रोसेस होगा, तीनों एमसीडी को यूनिफाइड किया जाएगा। बहुत पुरानी बात हो गई सर, अब तो 4 महीने हो गए इसको। मैं आपको भूमिका बता रहा हूँ। नहीं, मुझे भूमिका क्यों बता रहे, मुझे तो सब कंठस्थ है। अभी आप मेरी बात सुनिए तो सही। सर दिल्ली वालों को भी मालूम है ना, निगम अगर काम नहीं करता है, प्रभाव पड़ता है, तो मेरे घर के बाहर भी कूड़े की गाड़ी आती है सर, मैं भी बाहर निकलती हूँ, मेरे घर के पास से भी नालियां बह रही, मुझे है जानकारी। सौभाग्य से मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। अभी आप मेरी बात सुनिए, मैं आपसे एक सियासी सवाल पूछती हूँ सर, और मैंने आपसे कहा इसी प्रोग्राम में कि मैं खुद कार्यक्रम करूंगी उन कूड़े के पहाड़ों से, निश्चिंत रहें आप। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं, निगम के चुनाव होते हैं, परिसीमन का आप लोगों पे क्या फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो वक्त बता देगा। गुजरात भी होता है और हिमाचल भी होता है, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है, लेकिन मैं आपसे चाहूंगी आप निष्पक्ष जवाब दें।
ये कहा जा रहा है राजनीति के पंडितों की तरफ से कि अगर तीनों चुनाव साथ में होते हैं तो स्ट्रैटेजिकली आम आदमी पार्टी थोड़ा सा कमजोर हो जाएगी, या आप तैयार हैं कि ठीक है गुजरात में हो तो भी, हिमाचल में हो तो भी, और यहां पे क्योंकि लीडरशिप, जनाधार, कार्यकर्ता, उन सभी सूरत में आम आदमी पार्टी बीजेपी के मुकाबले तो थोड़ा कमजोर है ना सर? देखिए जीनत जी, एक बात का मैं आपको जवाब देता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ने आज तक राजनीतिक पंडितों के आकलन को हराने का काम करा है, राजनीतिक चाणक्यों को हराने का काम करा है, क्योंकि हम ग्राउंड पे काम करते हैं। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जो काम कर रहे हैं, जो हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। मैं फिर आपको बता रहा हूं, और दुर्गेश पाठक ने कहा, मैं फिर दावे से कह रहा हूं, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक चुकी है पूरी तरह, और भारतीय जनता पार्टी का खुद का केंद्र सरकार का जो आईबी है, आईबी ने उनको इनपुट दी है कि आम आदमी पार्टी वहां पे 60 से 70 सीटें जीतने जा रही है। अभी चुनाव बहुत दूर है। दूसरी बात आप कह रहे हो हिमाचल में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से पेनिट्रेशन करा, गांव-गांव, घर-घर, पंचायत गए हैं, हिमाचल के भी नतीजे आपको चौंकाने वाले मिलेंगे। दिल्ली एमसीडी का मैं फिर आपको बता रहा हूं, अगर 272 होते तो 270 हम जीत रहे थे, 250 कर दिए। तो मैं फिर कह रहा हूं, दुर्गेश पाठक नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं दावे के साथ कि आम आदमी पार्टी 240 से ज्यादा वोट जीतने जा रही है। उसका कारण क्या है कि दिल्ली का एक एक आदमी एमसीडी के भ्रष्टाचार से दुखी है। अच्छा ठीक है, 15 साल रोज एमसीडी सर मैं अब मैं बाकी मेहमानों को शामिल करती हूँ, यदि वक्त रहा तो मैं पूछूंगी आपके पास क्या रोड मैप है। मोनिका जी, रोड मैप तो बताना पड़ेगा ना, एमसीडी की स्थिति, भ्रष्टाचार की बातें भी हो रही हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली ने मौका आम आदमी पार्टी को भी दिया हुआ और यहां पर बीजेपी को भी दिया था। उस सूरत में अगर जनता कांग्रेस को चुने तो उसके पास क्या रोड मैप है, क्या है आप लोगों की स्ट्रैटेजी? आप नजर ही नहीं आते हैं, वो कहते हैं। अरे मैम, जीनत मैम, एक बात तो बहुत क्लियर है, आपका ये नीति में अगर कोई गया हरदीपुरी के पास और पुलिस कमिश्नर, तो कांग्रेस ही गई थी। बहरहाल मैम, एक बात पे मैं इस तरह शुरू करना चाह रही हूँ कि अनफॉर्चुनेटली बीजेपी हो या केजरीवाल की जो सरकार हो, वो नैरेटिव जो सेट कर देती है ना मैम, झूठ बोल के और ये करके और कैमोफ्लेज करके, फोटो ऑप और इवेंट मैनेजमेंट, उससे जनता थक चुकी है मैम, देख चुकी है रियलिटी क्या है दोनों की। निकम्मापन कितना है। अब वो नामकरण करते हैं सड़कों का, स्टैचू बनाते हैं, ये जाके दावे करते हैं, तो ये लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। इसलिए इनकी कोई रोड मैप नहीं है, इनकी कोई विजन नहीं है, ये खोखले दावे करते हैं मैम, और जनता देख चुकी है। 70 साल बनाम 8 साल और इनकी जो 15 साल बनाम 6 साल। दिल्ली की क्या हालत की है मैम, डेवलपमेंट रुक चुका है, स्कूल और अगर कांग्रेस का रोड मैप, मोनिका जी, कांग्रेस का रोड मैप, कांग्रेस सच्चाई के द्वार द्वार जाएगी कि बताएगी, इनकी विफलता बताएगी और अपनी कामयाबी बताएगी जो 15 साल करती आई है, जो दिल्ली के लिए किया उन्होंने, दिल्ली की जनता के लिए किया उन्होंने, कभी अपने फायदे के लिए नहीं किया। इनकी लो फ्लोर बसेस की आप देख लें, आपका ही नीति देख लें, या बीजेपी का घोटाला देख ले, हम दो हमारे दो, तो जनता ऊब चुकी है मैम, देख चुकी है। सेम सवाल मेरा आपसे रहेगा, अगर ठीक है भारत जोड़ो यात्रा पे डिबेट करेंगे, फिर हम उससे बात करेंगे। मैम जीनत मैम, भारत जोड़ो यात्रा को ही इनको घबराहट हो रही है। घबरा गए हैं कि ये क्या हो गया, इन्हें सोचा कि कांग्रेस को मिटा देंगे, इनकी हिम्मत नहीं और ताकत नहीं है कि कांग्रेस को मिटा के दिखा देंगे। ठीक है। अब मेरा एक सवाल है, वो प्लीज सुनिएगा। सवाल ये है कि सेम जो मैंने अभी भारद्वाज जी से पूछा, स्ट्रैटेजिकली भी, और बीजेपी एक ऐसी पार्टी जो 24 आवर्स 365 डेज इलेक्शन मोड में रहती है, ये उसकी स्ट्रैटेजी है, वो उसका अपना होमवर्क है। उस सूरत में आप जानते हैं कि अभी यूपी के भी चुनाव आए थे, तो अगले दिन प्रधानमंत्री गुजरात में थे, है ना। मैं उस सूरत में पूछ रही हूँ कि अगर थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है, अभी डेट्स तो आई नहीं है, तो इस वजह से अगर गुजरात, हिमाचल और दिल्ली एमसीडी साथ में हो जाते हैं तो कांग्रेस कहां पर है? क्या मैम टफ हो जाएगा? सॉरी प्लीज नो, नॉट एट ऑल मैम, हम नेशनल पार्टी हैं, वी आर वेल इक्विप्ड, हमारे संगठन मजबूत हैं, वी आर एब्सोल्युटली रेडी। ठीक है, हम इनकी तरह 24/7 इलेक्शन नहीं करते, बिकॉज सत्ता नहीं प्यारी है, काम प्यारा है, बट हमारे यूनिट्स रेडी हैं। मैं बताऊं, दिल्ली में ऑलरेडी हमारा सर्वे हो चुका है, ऑलरेडी कैंडिडेट्स चिन्हित कर चुके हैं, काम शुरू हो चुका है। अब ये जो स्टंट करते हैं, सोशल मीडिया और ट्विटर खेलते हैं, वो अलग बात है, बट कांग्रेस पार्टी स्ट्रांग है अपने विजन में और अपने काम में भी, हर स्टेट में। हमें किराए के लोग लेके नहीं आने पड़ते, बाहर से लाके और फिर प्रचार करें और फ्लैग लेके खड़े हों केजरीवाल की तरह, है ना मैम।
ये इंडिपेंडेंट अपने स्ट्रांग पार्टीज हैं, खुद काम करती हैं। नहीं, लास्ट में तो जीत और हार ही होती है। अब कैसे, वो तो एक अलग मसला है, लेकिन अब लड़ना तो पड़ेगा ना। आप राजनीतिक दल है, एब्सोल्युटली, है ना, तो वो तो ठीक है। आपने कहा कि आपके कैंडिडेट्स तैयार हैं, ये अच्छी बात है। ये आपने मुझे जो मेरा सवाल है उसका जवाब दिया। बाकी आप लोग राजनीतिक दल है तो आप लोग मौका थोड़ी छोड़ते हैं दूसरे को घेरने का। रवि अरोड़ा जी, वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी। रवि जी, एक बार अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। जो मैं सवाल करूं, शायद हो सकता है कि उस डेप्थ में अभी नहीं समझा जा रहा, लेकिन ये अपने आप में डिबेट का विषय है कि अगर ये साथ में चुनाव होते हैं तो बीजेपी भी कोशिश करेगी ना कि आम आदमी पार्टी क्योंकि दिल्ली में है और अगर उसे एमसीडी में उसकी परफॉर्मेंस खराब होती है तो एक मैसेज, क्योंकि लड़ाई तो सबसे ज्यादा मैसेज देने की होती है ना सर। देखिए जीना जी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा अगर डैमेज करने का काम किया है तो वो सिर्फ कांग्रेस को किया है। और अब तक वो सत्ता में भी आई, चाहे वो दिल्ली की बात कर लीजिए, चाहे वो पंजाब की बात कर लीजिए, तो उसने वहां पे पूरी तरह से जो खत्म करने का काम किया है कांग्रेस को किया है। और दूसरा, अभी एक बड़े कार्यक्रम के दौरान जब एक ने सवाल किया कि एक कांग्रेसी ने एक सवाल किया था कि उसने कहा था कि हम चंडीगढ़ में सैलरी नहीं दे पा रहे, परंतु आप गुजरात में वही पैसा पंजाब का खर्च कर रहे हैं। तो केजरीवाल जी ने कहा ये सवाल किसका है? तो जब उन्हें बताया गया ये कांग्रेस की तरफ से किया गया, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता या कांग्रेस के एक नेता के द्वारा किया गया, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो अब है ही नहीं, कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो मतलब ये है, स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से लड़ाई अब जो है, तीनों जगह लड़ाई जो लड़नी है उनको बीजेपी से लड़नी है। और अगर केजरीवाल को पता है वो गुजरात में नुकसान कर सकता है लेकिन ज्यादा फायदा नहीं उठा पाएगा, और दिल्ली के अंदर क्योंकि उसकी पोजीशन स्ट्रांग है, और ऐसे में अगर वो दिल्ली छोड़कर गुजरात या हिमाचल की बात करेंगे तो केजरीवाल जी को वहां नहीं फायदा मिले ना मिले, लेकिन दिल्ली में सर ये तो ठीक है। ये मेरा जो सवाल था, जैसे यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए एमसीडी जीतना महत्वपूर्ण है क्योंकि मैसेज स्ट्रांग जाएगा। सेम विद बीजेपी इन गुजरात। बीजेपी के लिए गुजरात बचाना चुनौती है क्योंकि मैसेज वहां से भी बहुत बड़ा जाएगा। बिल्कुल, गुजरात के अंदर देखिए, बीजेपी गुजरात मुझे नहीं लगता कि ज्यादा डैमेज, ज्यादा नुकसान वहां पे आम आदमी पार्टी कर पाएगी। उसका कारण ये है क्योंकि वहां की जो डेवलपमेंट है और खासकर मोदी जी का गृह क्षेत्र है, और वहां पर तभी बीजेपी भी सबसे ज्यादा प्रयास गुजरात में कर रही है क्योंकि वो गृह क्षेत्र है बीजेपी का, और खासकर क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भी वहीं से आते हैं, अमित शाह जी भी वहीं से आते हैं, और खासकर जितना भी जो बयानबाजी होती है, हम तो हमारे तो लगभग सभी वहीं से ही हैं। तो मुझे लगता है वहां पर पूरी तरह से, और खासकर विकास की जो जीतने से ज्यादा जीत को बरकरार रखना चुनौतीपूर्ण होता है। और जो एक फिगर है कि जो सबसे ज्यादा सीटें लेके कांग्रेस जीती, वो तो बीजेपी आज तक ब्रेक नहीं कर पाई ना, अगर आप सिर्फ गुजरात की बात करें। ठीक है सर, वीरेंद्र बब्बर जी हैं, फिर मैं दीपचंद जी के पास जाऊंगी क्योंकि पूरा विश्लेषण वो करेंगे। वीरेंद्र बब्बर जी, शॉर्ट में ही आप मुझे बताइएगा, ये जो कूड़े के ढेर अब लाए जा रहे हैं, स्पेशली मैं टाइमिंग को लेकर सवाल पूछ रही हूं, आपने पूरी चर्चा में सुना भी होगा, क्या ये डेंट करेगा बीजेपी को? और सेम एक और सवाल, क्या ये स्ट्रैटेजी है बीजेपी की कि गुजरात, हिमाचल और दिल्ली नगर निगम साथ में हो? अगर ऐसा होता है तो देखिए जीनत जी, एक बात समझनी होगी, बार बार हम कूड़े के पहाड़ की बात कर रहे हैं, तो मैं इससे मैं कहना चाहूंगा, आज ये जो दिल्ली में आप कूड़े के पहाड़ देख रहे हैं, इसकी जिम्मेदार दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार है। 13,000 करोड़ रुपया जो निगम का अधिकार बनता था दिल्ली के डेवलपमेंट, दिल्ली के विकास के लिए, जो दिल्ली नगर निगम का अधिकार था लेने के लिए, दिल्ली के तीनों मेयर, तीनों चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी, तीनों लीडर ऑफ हाउस और न जाने कितने हमारे पार्षद 13 दिन तक दिल्ली के मुख्यमंत्री के निवास के बाहर बैठे और 3 दिन तक जो है आखिर में भूख हड़ताल भी की। हमारे 2 मेयर्स की तबीयत खराब हो गई, परंतु दिल्ली के मुख्यमंत्री अंदर से निकल करके बाहर नहीं आए। ये दिल्ली के कूड़ों के पहाड़ की बात करेंगे तो दिल्ली के शराब घोटाले की बात कौन करेगा? ये दिल्ली के कूड़ों के पहाड़ों की बात करेंगे तो दिल्ली के अंदर स्कूलों के कमरों में जो अभी घोटाला हुआ, 800 करोड़ की जगह 1356 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया, उस घोटाले की बात कौन करेगा? जब ये कूड़े के पहाड़ की बात करेंगे तो मोहल्ला क्लिनिक के घोटालों की बात कौन करेगा? जब ये कूड़े के पहाड़ की बात करेंगे तो बस खरीद घोटाले की बात कौन करेगा? और जब ये कूड़े के पहाड़ों की बात करेंगे तो हवाला की बात कौन करेगा? जब ये बेसिकली कंसेप्ट समझ लीजिए क्या है। जमुना जी के बारे में तो एक बार भी नहीं कहते कि इन्होंने कहा था 1 साल के अंदर जमुना जी को कैंप नदी बना देंगे हम,
और लोग वहां जो है नहर के अंदर तैरा करेंगे, घुमा करेंगे, नाव के अंदर घुमा करेंगे, नाइट विहार करेंगे। सिर्फ गंगा जी और यमुना जी की बात होगी तो फिर तो नहीं, आप जब दिल्ली के बॉर्डर की, कूड़े के पहाड़ की बात करेंगे तो मैं दिल्ली की गंगा जी की बात नहीं करूंगा क्या? नहीं, आपको अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है आपको। और दूसरी बात, देखिए एक बात समझिए, अगर कांग्रेस की प्रवक्ता बार बार हम जो हमारे जो की बात कर रही थी, ये भैया जी, दीदी जी, मम्मी जी, जीजा जी की बात नहीं करेगी, जो सारे के सारे जमानत पे बाहर घूम रहे हैं, ये उनकी बात भी नहीं करेगी। अब मेरे पास बहुत कम समय रह गया सर, मेरे पास एक मेहमान भी और मुझे वाइंड अप भी। अध्यक्ष नहीं चुन पा रही, सुनिए 1 मिनट जीनत जी, जो पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 साल से नहीं चुन पा रही, जो भारत छोड़ो यात्रा का जो है निकाल के जिस प्रकार से जो ट्वीट वगैरह जो कर रहे हैं और जिनके पास समय नहीं है उस क्षेत्रों के जिन प्रदेशों में वो जा रहे हैं, ठीक है सर, उसकी नेशनल स्ट्रेटेजी पर फिर से बात करेंगे। नहीं, भारत जोड़ो है, भारत तोड़ो है, उस पर नहीं, घबराइए मत, बोलिए निशाने पे लगा। यात्रा की शुरुआत की बात करते हैं, अगर भारत जोड़ने की बात करनी थी तो इन्हें पीओके से शुरू करनी चाहिए थी। भारत के टुकड़े करने के जिम्मेदार भी यही इन्हीं के पूर्वज थे। नहीं, खत्म यात्रा वहीं पर होगी, आप एक बार देखिएगा, कन्याकुमारी से कश्मीर। ठीक है मोनिका जी, आप क्या रिएक्ट करना चाह रही थी शॉर्ट में, क्योंकि मेरे एक मेहमान रह रहे हैं, फिर मुझे वाइंड अप करना है, बहुत शॉर्ट में। मैम देखिए, तिलमिला गई ना, मैंने कहा ना स्टार्टिंग में, जीनत जी क्या कहूँ इनके बारे में, तिलमिला गए, घबरा गए हैं, तो तीर सही निशाने पे लगा मैडम। चले इनको लगता है आप भी इसी पे बोलेंगे, कांग्रेस आराम से इनको जो मन चले। ठीक है, दीपचंद जी आपका विश्लेषण प्लीज। अब मेरे पास टाइम नहीं है, प्रॉब्लम ये, मेरे पास समय बहुत कम है और आज पैनल बहुत स्ट्रांग था, इस वजह से भी थोड़ा सा कम समय मिला होगा मेहमानों को। दीपचंद जी बोलिए, आप प्लीज बोलिए। आपने सुना दिल्ली की कितनी फिक्र है, देश की कितनी फिक्र है, क्योंकि दिल्ली से बाहर ही सारी बातें हो रही हैं। एमसीडी के लिए रोड मैप बहुत इंपॉर्टेंट था, वो मुझे सीरियसली नहीं नजर आया। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, प्लीज कोई डिस्टर्बेंस है, प्लीज एक बार देखिएगा। हाँ जी बोलिए, आप बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ 15 सालों से नगर निगम में बीजेपी का शासन रहा और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली मतलब एलजी किसको रिपोर्ट करता है? गृह मंत्रालय को। गृह मंत्रालय करता है पीएमओ को, प्रधानमंत्री को। अर्थात दिल्ली पर बीजेपी की सरकार, चाहे एमसीडी में हो चाहे विधानसभा में हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बात कर रहे हैं, इनसे पूछना चाहूंगा कि मैं एक बात बताना चाहूंगा, जो दुनिया हार के पीछे और जीत के हमेशा खड़ी होती है। हमें सबको याद है कि तो दिल्ली का असली विकास था वो माननीय शीला दीक्षित ने कहा था, इसको कोई नहीं जुटला सकता। लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की जो प्रवक्ता है मेरी बहन, वो कमजोर दिखी है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा बीजेपी और आम आदमी से, आप ये बताइए, तो अगर कांग्रेस ना होती तो आम आदमी की पार्टी की उत्पत्ति नहीं होती। 49 दिन की सरकार किसने बनवाई? आपकी कांग्रेस पार्टी ने आपकी सरकार बनाई। और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो जिसका दिल बहुत बड़ा है। और एक वक्त ऐसा आ चुका है आज की तारीख में जीनत जी कि दुनिया फिर कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है ना जो अभी फिलहाल जूझ रही है, सबसे बुरे दौर में है, और उसे इससे ऊपर उठकर काम करना होगा, अपने काडर को स्ट्रांग करना होगा। काडर का मनोबल बहुत खराब है, मैंने कई बार जिक्र किया, मैंने पूरा यूपी कवर किया इलेक्शन में, वहां पर तो कार्यकर्ता बहुत निराश हैं। तो खैर, आप कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस को भी, हर दल को अपने ऊपर काम करने की जरूरत होती है। मेरे पास वक्त इतना ही था, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर यह है कि अब एमसीडी चुनाव करीब है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, आप तैयार रहिए, दिल्ली का दंगल शुरू हो चुका है। बहुत छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।